नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो। इससे पहले अपन कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग ट्रेंड, मूव, मर्ज, वेव, ये सारे चीज पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अपन कैंडल स्टिक को पढ़ चुके हैं। ये डिस्टर्ब दे रहा है, राइट। तो चलो डिस्टर्बेंस को पहले खत्म करते हैं। पहले डिस्टर्बेंस को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से लेना पड़ेगा। तो ये सारे फंडा होते हैं, सिखाने के चक्कर में अपना ऐसा होता है, राइट। तो पहले हम लोगों ने कैंडल स्टिक पढ़ चुके, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ चुके, स्विंग पढ़ चुके, ट्रेंड पढ़ चुके, मूव मर्ज कर चुके, वेब समझ लिए, टॉप एंड बॉटम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्लेगा क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे डबल टॉप पैटर्न, राइट। तो टॉप एंड बॉटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये सारे फंडा कर चुके। अभी हम लोग जो है दैट इज चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न में हम है और उसी का ये एपिसोड है 40। तो जिसके अंदर में ये चार्ट पैटर्न अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये डबल टॉप, कैसे होता है ये डबल टॉप, और चार्ट पे ये चीज कैसे हम पकड़ सकते हैं, राइट। तो जिनको भी स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है, एपिसोड नंबर 1 से शुरू करके 40 नंबर एपिसोड यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, दिस इज अल्टीमेट ट्रेडर पीडीएफ। इस पीडीएफ के अनुसार अपन ऊपर के ये जो है ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। अभी इसको अपन कवर करने वाले हैं। तो पहला जो है दैट इज डबल टॉप। यहाँ पे यही चीज है डबल टॉप, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड के बाद देखा जाता है। इस पैटर्न में 2 बार प्राइस ऊपर आता है लेकिन फिर से उसी लेवल से फिर से नीचे आता है। इस पैटर्न को 2 ऊंची पिक्स या टॉप से पहचाना जाता है जो कि करीब करीब एक ही लेवल पर होते हैं। इसके बाद प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जाने लगता है, राइट। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है कि प्राइस पीछे से देखोगे तो एक बार प्राइस टॉप लगा लिया है, राइट। फिर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लगभग बोला गया है। वो बराबर नहीं, बराबर भी हो सकते हैं, लगभग हो सकते हैं। ये देन ये थोड़ा सा ऊपर में भी हो सकता है और ये नीचे हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जैसा दिखती है कि फ्लैट है तो आपको भी लगेगा कि फ्लैट ही होगी, वो जरूरी नहीं है। वो यहाँ पे आपको दिख सकती है। उसके बाद ये जो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ये बराबर में भी हो सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर होके फिर ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बात दिमाग के अंदर घुस गई हुई होगी। यहाँ पे अपन वही चीज समझा रहे हैं कि डबल टॉप बोले तो ये एक बिंदु पॉइंट है जो कि टॉपेस्ट पॉइंट है, दैट इज टॉप, वो टॉप पॉइंट है। देन वजह थोड़ी सी नीचे आके उसके बराबर में भी कर सकता है, थोड़ा सा नीचे से भी नीचे जा सकती है और थोड़ा सा ऊपर होके फिर भी नीचे हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक पॉइंट, बिंदु पॉइंट है दैट इज टॉप। अगर दूसरा पॉइंट मिलता है दैट इज टॉप, उसको टॉप ही बोला जाता है। अब वो फ्लैट हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, 3 कंडीशन है इसके। तो उन सभी चीजों को डबल टॉप बोला जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अगर आया है तो मंगल, नहीं आया है तो और मंगल। तो पहले अपन ये पीडीएफ पब्लिक को दे रहे थे। जिनको भी पीडीएफ चाहिएगा अपने को व्हाट्सएप करिएगा और लिखना है पीडीएफ, तो फिर से आपको पीडीएफ हम दे देंगे जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है। तो नंबर कहाँ मिलेगा? नंबर है मेरा नंबर यहाँ पे,
ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो चलिए मंत्र फूकते छू मंत्र फूक गायब हो जा सारी चीजें तू, और यहाँ पे हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे अपन समझ रहे हैं कि व्हाट हैपेंडिंग इन डबल टॉप पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है दिस इज टॉपेस्ट पॉइंट, ये टॉपेस्ट पॉइंट और ये टॉपेस्ट पॉइंट, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने पैटर्न में देखे कि पैटर्न में हम देख रहे हैं डबल टॉप, मतलब यहाँ पे बाजार ऊपर जाके टक्कर मार के नीचे आता है, दिस इज टॉप। देन बाजार रिट्रेस होके फिर ऊपर उठता है, दिस इज टॉप। अगर फ्लैट हुआ तो डबल टॉप, अगर फ्लैट ना होके थोड़ी सी नीचे बनता है तो डबल टॉप, अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर गिरता है वो भी डबल टॉप, राइट। तो जो भी कंडीशन है चार्ट पे फिलहाल उसको डबल टॉप बोला जाता है। तो जैसे कि ये एक टॉपेस्ट पॉइंट है, वो एक टॉप, और यहाँ पे हम देख सकते कि अगर फ्लैट होता तो कहाँ होता, फ्लैट होता तो ये चीज यहाँ होता, राइट। लेकिन ये थोड़ी सी, अगर यहाँ से ये चीज यहाँ से होके ऐसा होता तब भी ये डबल टॉप बनती, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बाजार नीचे आया है, दैट इज डबल टॉप। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा कि डबल टॉप पैटर्न में बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, टॉप लगाता है, फिर बाजार नीचे आ जाता है, दैट इज डबल टॉप पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे डबल टॉप का इंटरप्रिटेशन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हुए होंगे। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है कि इधर में डबल टॉप पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड के बाद उत्पन्न होता है या देखा जाता है। इस पैटर्न में दो बार प्राइस ऊपर जाता है लेकिन फिर से उसी लेवल से नीचे आ जाता है। इस पैटर्न में दो ऊंची पिक्स बोले तो दो ऊंची पॉइंट को लिया जाता है, दैट इज ये ऊंचा पॉइंट और उसके बाद ये ऊंचा पॉइंट, तो दो ऊंची पिक्स को लिया जाता है जिससे कि डबल टॉप पैटर्न होते हैं, राइट। अब डबल टॉप ये पैटर्न जो है, ये बिंदु पॉइंट और ये बिंदु पॉइंट, अगर आप इन दोनों को कनेक्टेड करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बनता है। तो चलिए हम उस ट्रेंड लाइन को फिर कभी समझा देंगे, अपना जो कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर 369 उसमें समझा देंगे। ये जो है अल्टीमेट ट्रेडर 369 उसका कोर्स है, उस कोर्स के अंदर अपन समझा देंगे कि अपन क्या बोलना चाहते हैं, या फिर हम अगर अभी करके भी दिखा देते हैं तो चलो अपने पास इंडिकेटर है तो हम करके दिखा देते हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से अपन इस तरीके से ले लेते हैं, तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि दोनों पॉइंट कनेक्टेड होते हैं और उससे क्या होता है उसको आप देख लो, राइट। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आएगा, बेटर आएगा कि अगर ये एक टॉपेस्ट पॉइंट है और वो एक टॉपेस्ट पॉइंट है तो बाजार वहां से नीचे जो आई है देन बाजार ऊपर गई है, फिर बाजार उस पॉइंट से नीचे आ जाता है, राइट। तो ये हाईएस्ट पॉइंट और वो हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन भी होता है जो कि चार्ट पैटर्न के अनुसार होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला है क्योंकि हमने डबल टॉप पर रहे हैं तो हमको टॉप पॉइंट को कनेक्टेड करना है, राइट। तो टॉपेस्ट पॉइंट कनेक्टेड हो गए कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि बाजार ऊपर गया, टक्कर मार के नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे, राइट। तो इस प्रकार से बाजार के अंदर में पैटर्न होते हैं और टॉप टू टॉप कनेक्टेड कर लोगे तो एक ट्रेंड लाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप ट्रेंड लाइन एक कनेक्शन करना जानते हो तो कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनी है, उसी के हिसाब से यहाँ कहीं क्रॉस दिख रही है और ये चीज एक ही साथ चार्ट मल्टीपल पैटर्न्स को कैरी करता है, राइट। जैसे कि अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो डबल टॉप पैटर्न, लेकिन अगर आप इसके अंदर में जाओगे तो इसके अंदर में आपको डबल टॉप बियरिश पीनट, ये बुलिश पीनट बियरिश पीनट, जैसे ही हम बुलिश पीनट या बियरिश पीनट पे जाएंगे तो नीचे ही मिलेगा बियरिश पीनट, राइट। कुछ इस प्रकार की चीज है बुलिश पीनट, और उसके नीचे अगर हमको दिखता है बुलिश पीनट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न,
तो पीनट, हमको पीनट चाहिए, वेयर इज पीनट, राइट, कुछ इस प्रकार की सिनेरियो है। तो पीनट पैटर्न जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपकी समझ में ये चीज आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, राइट। फिलहाल पढ़ रहे हो डबल टॉप, तो डबल टॉप के साथ जैसे ही हम नीचे की सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर कनेक्ट कर लेंगे तो वो पीनट पैटर्न को भी दिखाता है। तो ये चीज अभी कितना समझ पा रहे हो हमको नहीं पता, क्योंकि आप कितना पढ़ के बैठे हुए हो हम नहीं जानते, लेकिन जितना हम पढ़ के बैठे हुए हैं उस पैटर्न के अनुसार ये चीज किसी पीनट को दिखाती है, राइट। कि पीनट पैटर्न में क्या होता है, पीनट पैटर्न में बाजार कुछ इस तरीके की मूव करता है जो कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करता है, इस तरीके से ट्रायंगल के जैसा दिखता है, या फिर हम इसको बोलते हैं पंछी की चोंच, पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, पंछी की चोंच, राइट। तो ये चीज भी होता है बुलिश पीनट या बियरिश पीनट, जो भी पीनट है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे भी ये चीज वैसे ही दिख रही है, पंछी के चोंच के जैसा, क्या दिख रहा है, पंछी के चोंच के जैसा, राइट। तो पंछी के चोंच के जैसा ये चीज दिख रही है, और यहाँ पे हम पंछी बना सकते हैं आराम से, पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में। अगर ये उस साइड जाता है तो वो बुलिश पीनट होती है, अगर ब्रेक डाउन नीचे की ओर होता है तो ये बेयरिश पीनट होता है। लेकिन फिलहाल कुछ इस प्रकार की मूव दोनों केस में होता है, दैट इज बेयरिश पीनट। तो चलो अभी हम पीनट पैटर्न को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, डबल टॉप पैटर्न। तो फिलहाल जिसको पढ़ रहे हैं उसी के लिमिट में हम रहते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर पीनट को दिखा रही है, हम वो चीज समझ रहे हैं, और पीनट में ब्रेक डाउन हुआ है वो भी हमको दिख रही है, राइट। तो चलो हमारा कॉन्सेप्ट जो है उस पर हम वापस आ जाते हैं, डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न के अंदर में हमने दोनों टॉप को लगा लिए, देन हम यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ऑफ कर रहे हैं। तो सिंपल से ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक टॉपेस्ट पॉइंट है जहां से बाजार यू टर्न लिया है नीचे की, ये एक टॉपेस्ट पॉइंट है जहां से बाजार यू टर्न लिया है नीचे की, राइट। फिर ये एक टॉपेस्ट पॉइंट है जहां से बाजार ने यू टर्न लिया है नीचे की, राइट। अब नीचे से बाजार, पीछे से देखो तो ऊपर की है, ऊपर से देखो तो नीचे की है, नीचे से देखो तो ऊपर का है, आखिर बाजार किस में है, यही ज्यादातर ट्रेडर लोगों की कंफ्यूजन भी है। तो चलो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपना एपिसोड नंबर 1 से 40 पढ़ोगे तभी जाके अकल में बात घुसेगी। अदरवाइज इसी इंडिकेटर के अंदर सिर्फ डबल टॉप पढ़ने से, सिर्फ डबल टॉप पढ़ने से अगर आपको लगता है कि आप मास्टर बन चुके हुए हो तो पूरा भ्रम है, मिथ है। उस मिथ को अभी अपन तोड़ देते हैं। कैंडल स्टिक बाइसेल जो कि फर्स्ट हमने पढ़ा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, देन उसके साथ हमने स्विंग पढ़ा दिए, देन स्विंग चिपका देते हैं, फिर इसके साथ अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चिपका देते हैं। तो आपकी समझ में कुछ चीज आना चालू हो जाएगा कि बाजार के अंदर क्या चल रही है। बाजार पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिरा देती है, वहां तक चढ़ा देता है, वहां से गिरा देती है, गिरा के चढ़ा रही है, चढ़ा के फिर गिरा देगी। तो इधर कहीं पे रेजिस्टेंस होगा और वहां पे क्रॉस मार के सेल, दूसरा एक सेल बोलेगा। तो तब जाके आपको एंटर करना है, और वो टॉपेस्ट पॉइंट है, और टॉप से बाजार की ये जो मूव्स होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उससे प्रीवियस टॉप में भी बाजार ने मूव इस तरीके से मारा है। तो अभी भी वही कंडीशन चल रही है, और जैसे ही बॉटम लग गई उसके बाद बाजार कुछ इस प्रकार से भागना चालू किया है। तो प्रीवियस बॉटम से भी ये चीज उसी तरीके से भागा हुआ है। तो जो कंफ्यूजन है वो नॉर्मल रिटेलर लोगों की कंफ्यूजन है। अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो भी ज्वाइन कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं या फिर जिनके पास ये इंडिकेटर है उनकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको क्लियर कट डायरेक्शन, या हम जैसे बोलते हैं क्लियर कट नेट एंड क्लीन बात, कि जैसे आपको इस पॉइंट पे क्या दिख रही है, डार्क कलर का भाई, ये क्रॉस मार्क की भाई, ये बॉटम है भाई, 3 सिग्नल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल एक दिख रही है। जैसे ही 3 सिग्नल विजिबल हो जाएगी तो बाजार कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ऊपर की ओर रवाना होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो बाजार की ये गेम है, किसी को उलझाता है, किसी को लगाता है, किसी को फंसवाता है, और किसी को मूव
नेट एंड क्लीन में समझा के जाता है। तो अपने यहाँ पे मल्टीपल बोलता है कि यहाँ पे डालो नजर, कितनी बार बोला, यहाँ पे भी उतनी बार बोला। अगर ये राइट है तो यहाँ पे भी वही सिंबल आएगा, और उसके बाद बाजार जो आपका ऊपर नीचे करके जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऐसे करके लाइन आएगा, ऐसा करके लाइन आएगा। किसी की समझ अगर उस साइड की है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर बाजार वहां से ऐसा होता है तो आप जो एजम्पशन करोगे वो कैसे करोगे, और आपकी फोमो हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। तो राइट, तो उम्मीद करता हूँ ये जो डबल टॉप पैटर्न है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करने में इंसान की फट जाता है। राइट, तो यही सारे चीज हम समझा रहे हैं कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर में हम जो पढ़ाते हैं वो चीज यहाँ कराते हैं। उसके अंदर किसको कंफ्यूजन होती है और किसको नहीं होता है, वो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आना चाहिए। तो चलिए, डबल टॉप पैटर्न, तो हम इसके अंदर में थोड़ी सी आपको क्लियरिटी कराने के लिए ये समझा रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। हिल हाई, हिल लो, प्रॉपर साइकोलॉजी, उससे टॉप समझ में आना चाहिए। राइट, कि टॉप क्या होता है। टॉप होता है चोटी पॉइंट, कि अगर आप पीछे से देखोगे तो पहाड़ के जैसा ये चीज लगता है कि ये चीज पहाड़ के जैसा है, और सबसे चोटी पॉइंट को टॉपेस्ट पॉइंट बोला जाता है। राइट, तो फिर आप नीचे देखो, उसके बाद नीचे से ऊपर देखो, ये पहाड़ की चोटी पॉइंट है। राइट, तो टॉप वहां से बाजार गिरती है, हर बार टॉप से बाजार गिरी है, टॉप से बाजार गिरी है, उससे पहले टॉप से भी बाजार गिरी है। और बॉटम, अगर बॉटम वैलिड होता है तो इस प्रकार की लाइन आना चाहिए, जैसे कि यहाँ दिख रही है, जैसे कि यहाँ दिख रही है, और इतने सारे कंफर्मेशन आपको मिलेगा, उतना ही कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद बाजार जो ऐसे ऐसे करके भागेगा, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। राइट, क्योंकि वो जो यहाँ से उड़ के कोई टॉप बनाएगा, आप सीधा यही से पकड़ोगे, लेकिन उसके लिए आपको कैंडल और स्विंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो किस पे ध्यान देना है, कैंडल और स्विंग पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे बॉटम होगा तो बॉटम की पर्टिकुलर कुछ सिम्टम होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिला, बाजार ऊपर जाके एक डिप मारे, रिट्रेस करे, फिर बाजार और स्विंग लिए, फिर बाजार ऊपर जाएगी। वैसे अगर आपकी समझ में ये चीज ऐसे ऐसे होता है, जैसे इधर से देखो या फिर आप इधर से देखो, ऐसे ऐसे अगर होता है तो ठीक, ये बॉटम तब धीरे धीरे वैलिड होना स्टार्ट होगा। राइट, तो पहले आपको बॉटम पढ़ना चाहिए, टॉप पढ़ना चाहिए, फिर ये टॉप और वो टॉप दोनों मिलके प्लस होके डबल टॉप होते हैं। और ये बॉटम और ये बॉटम, अगर यहाँ पे बॉटम होता है, अगर ये इस तरीके से होता है, तो ये जो चैनल बनते हैं उसको आपको समझना होता है। राइट, तो प्रॉपर तरीके से पाठ पढ़ने के बाद ही आप स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हो। राइट, ऊपर से ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। सिर्फ ऐसे पढ़ लोगे और सोचने लगोगे कि अपन मास्टर ट्रेडर बन चुके हैं, तो हम बोलेंगे बाबू फुकट के खाने वाले ढेरों है अब इस दुनिया में। क्या होता है कि फोकट में खाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, जिनको सब चीज क्या चाहिए, फोकट में चाहिए। तो फोकट में अगर आपको लगता है कि आप फोकट में स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे, तो टोटल भ्रम है और मिथ है। तो जिंदगी में एक बार कम से कम आपको अपने दिमाग के पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो चलिए, अभी अपन अपना कोर्स को लेके ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, जितना सच अपन बोल रहे हैं और जितना सच अपन दिखा सकते हैं उतना ही दिखा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो चीज कि ये टफेस्ट पॉइंट, और बाजार के अंदर में कुछ इस प्रकार की मूव होती है, ऐसे करते हुए पहाड़ की चोटी होता है। एक पॉइंट से बाजार चालू करता है, जैसे कि इस पॉइंट से बाजार ने चालू किया, वहां मल्टीपल बाई बोलेगा, देन मूव इस प्रकार से होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी बॉटम तो बोल रहा है, लेकिन कोई लाइन नहीं आया, या फिर बाजार के कर्व जो ऐसा ऐसा होना चाहिए वो वैसा नहीं हुआ, तो बॉटम अभी वैलिड नहीं है। राइट, लेकिन बॉटम नीचे होता है, कि पीछे से देखोगे तो बॉटम नीचे होता है, पीछे से देखोगे तो बॉटम नीचे होता है, लेकिन बॉटम वैलिड या इनवैलिड उसकी भी
अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वही सारा चीज अपन अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर पढ़ाते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या क्या हो रही है और बाजार के अंदर आपकी दिमाग कैसे घूम रही है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो डबल जो टॉप पैटर्न है उसको अपन कवर कर लिए है, डबल टॉप पैटर्न, राइट। तो डबल टॉप पैटर्न पढ़ने से नहीं होता है, उसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में जितना जल्दी आएगा, और साथ ही साथ सिर्फ डबल टॉप ये सिर्फ काम नहीं करता है, राइट। सिर्फ ये चीज काम नहीं करता है, उसके साथ ये जो कैंडल्स बनते हैं, कैंडल्स के बाद ये जो मूव्स होते हैं उसमें स्विंग होते हैं, कैंडल भी पढ़ना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग भी, ट्रेंड भी, सारे चीजों को आपको पढ़ना है। पढ़ के फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो बात इस तरीके से होता है कि आपको समझना कुछ इस प्रकार से है कि आप इस तरीके से एक उंगली से कुछ नहीं होती है, राइट। ये जो एक उंगली होता है ना, ये उंगली से कुछ नहीं होता है। आप उंगली घुमाते हो तो वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही ये ऐसे करके पूरा मुट्ठी बना देते हो, पूरा मुट्ठी बना देते हो और किसी को घुसा मारते हो, तो तब जाके वो पंच काम करता है। ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल, सिंगल सिंगल ये सारे चीज बेकार है, लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन पावर को समझोगे, जोड़ की ताकत समझोगे, तब जाके सारी चीज काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गया हुआ होगा कि कौन सा चीज काम करता है और कैसे काम करता है, और ये चीज अचानक से धरपकड़ नहीं होते हैं। इसके लिए आपको सारे चीजों की ऊपर एक अच्छा पकड़ और एक अच्छा ग्रिप बनाना पड़ता है, तो तब जाके ये चीज काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।